तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। भारत में आजकल डिजिटल इंडिया अभियान का शोर है। डिजिटल क्रांति शहर शहर पहुंच रही है और जल्दी ही गांव गांव पहुंचेगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये डिजिटल इंडिया सिर्फ शहरों तक महदूद है तो आप गलत सोचते हैं। मैं आपको ले चल रहा हूं मध्य प्रदेश के गांव, जहां पर हर दरवाजे पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तक लिखा है। इस गांव के लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए और अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। डिजिटल इंडिया का एक अद्भुत चेहरा है ये गांव। डिजिटल इंडिया को हकीकत में उतारती ये तस्वीरें किसी मेट्रो सिटी की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव छिंदगांव तिमोली की है। हरदा जिले में पड़ने वाले इस गांव में लोगों की पहचान उनके नाम से कम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से ज्यादा है। करीब 342 परिवार वाले इस गांव में हर परिवार के पास स्मार्टफोन है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी का जो सपना है डिजिटल इंडिया, जब उनका भाषण सुना, जब उनकी बहुत सारी योजनाएं देखी तो मुझे लगा कि यार मेरे गांव में भी ये सब चीज़ें होना चाहिए। उसको लेके हमारे साथियों के साथ में बैठे और डिजिटल गांव बनाने का एक सपना देखा। डिजिटल क्रांति ने इस गांव की तस्वीर बदल दी है। मौसम की जानकारी हो, खेतों में कीटनाशक छिड़कने की लेटेस्ट तकनीक हो या फिर सरकारी योजनाओं की जानकारी, हर जानकारी माउस की एक क्लिक पर इनके सामने है। कृषि की जानकारी, इसमें क्या है कि बारिश कब होने वाली है, कितने होने वाली है, किसान जागरूक हो जाता है कि कल पानी आने वाला है, अपने को फलाना काम निपटाना है, दवाई छींटना, खाद देना, जो भी किसानी संबंधी जानकारी समय समय पर हम उससे हासिल कर लेते हैं। इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ लोग आधुनिकता की अंधी दौड़ में अपनी परंपरा को नहीं भूले हैं। ट्रैक्टर के साथ बैलगाड़ी भी है, पक्के मकान के साथ कच्चे मकान भी है, चौपाल भी लगती है, लेकिन स्मार्टफोन के साथ। सबसे खास बात तो ये है कि गांव के हर बच्चे को कंप्यूटर चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं रोज 1 घंटा आके यहाँ पे कंप्यूटर में नेट सीखती हूँ और मोबाइल पे भी नेट सीखती हूँ और मुझे आज नेट चलाना आ गया। 350 परिवार वाले इस गांव की करीब 410 बहू बेटियां हाई स्कूल से ज्यादा पढ़ी हैं। ज्यादातर सोशल साइट्स पर सक्रिय हैं। हमने नेट चलाना सीखा, कंप्यूटर चलाना सीखते हैं और हमारे बच्चे उनके लिए भी कुछ आगे करना चाहते हैं। जो हमारे बच्चे हमको सिखाते हैं मोबाइल चलाना या उनके स्कूल के बारे में हमको जानकारी यहाँ मिलती है। जल्द ही ये गांव 3D मास्टर प्लान वाला पहला गांव बनने जा रहा है। गांव की पंचायत ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एक पेड़ लगाने के लिए 1000 लोन देने का ऐलान किया है। डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करते इस गांव की तरह अगर दूसरे गांव भी विकास का रोड मैप तैयार करें तो वो दिन दूर नहीं जब हर गांव डिजिटल गांव हो जाएगा। लोमेश कुमार गौर, हरदा, आज तक। गुजरात के आणंद का नाम आपने सुना होगा। दुग्ध क्रांति की अगुवाई इसी क्षेत्र ने की थी, लेकिन अब एक नई तरह की सोच, एक नई क्रांति। एक किसान है यहाँ पर, रमन परमार। सोलर पैनल का प्रयोग तो देश में बहुत से किसान कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने पहली बार सोलर पैनल से बिजली बनाकर उसे बेचा है। सोचिए, सौर ऊर्जा को कमाई का जरिया बनाया है। मिलते हैं रमन परमार से और देखते हैं कि कैसे ये प्रयोग देश में बहुत से और लोग नहीं कर सकते। छोटी छोटी जिंदगियों में निरंतर कोशिशें करते रहने वाले इंसानों से इतना बड़ा काम हो जाता है कि वो एक मिसाल बन जाता है और तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। दिखने में बेहद साधारण से लगने वाले रमन भाई परमार गुजरात के आणंद में थामड़ा गांव के किसान हैं।
अक्सर रमन भाई अपनी फसलों के लिए या तो बारिश का मुंह ताका करते थे या बिजली डीजल से चलने वाले ट्यूबवेल्स के मोहताज हुआ करते थे। एक दिन रमन भाई को सोलर पैनल के जरिए बिजली पैदा किए जाने की खबर मिली और रमन भाई ने सोलर पैनल की मदद से न सिर्फ फसलों की सिंचाई का इंतजाम किया बल्कि अपनी आमदनी का एक नया रास्ता ही खोज लिया। जब मेरे को ये क्रॉप में पानी की ज़रूरत नहीं होती है तो हम ये बिजली वापस कर देते हैं ग्रेड को, और ये पर यूनिट मेरे को 5 रुपया मिलता है। कुछ महीने पहले रमन भाई परमार ने अपने खेत में 8.50 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया और इससे पैदा होने वाली ऊर्जा से खेतों में सिंचाई करने लगे और इसके बाद बच जाने वाली बिजली को बेचकर अच्छी खासी कमाई करने लगे। ये अपने आप में एक मिसाल है। ये हिंदुस्तान का पहला सोलर प्लांट है जिससे सबमर्सिबल चलता है और फार्मर को इरिगेशन की जो प्रॉब्लम थी ये सॉर्ट आउट कर दिया है। और दूसरा जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वो सरकार वो ग्रिड कर और पैसा आमदनी कमाता है। 1 यूनिट से 5 रुपया मिलता है। आनंद के थामड़ा गांव से सौर ऊर्जा का यह प्रयोग किसी क्रांति से कम नहीं, क्योंकि एक तो इस तरह किसान बिजली बचाते ही नहीं बल्कि बिजली का अतिरिक्त उत्पादन भी करते हैं जो कहीं न कहीं गांवों का कनेक्शन देश की तरक्की से जोड़ता है। आनंद से हिताली शाह के साथ आज तक ब्यूरो। एक गांव ऐसा जिसमें सौर क्रांति की नई सोच आ रही है, लेकिन एक गांव ऐसा भी जहां आजादी के 7 दशक बाद आज भी अंधेरा है। मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के यमुनानगर से सटा एक गांव है ढिक्का टपरी उसकी, जो उत्तर प्रदेश में आता है। 100 साल पहले बसा था और यहाँ 5000 लोगों के इस गांव में आज तक एक बार भी एक बल्ब तक नहीं जला। क्या माजरा है ये, और हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे बसे होने के कारण क्या कीमत चुकाई है इस गांव ने, देखते हैं। फासला चंद कदमों का, लेकिन तकदीर में फर्क 1 सदी का। 2 राज्यों के बीच बहती यमुना नदी के 2 किनारों पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव ढिक्का ढपरी यमुना के बहाव के कारण हरियाणा की सरहद से क्या लगा, यहीं इस गांव की किस्मत रूठ गई। हरियाणा की आगोश में उत्तर प्रदेश के इस गांव को आज़ादी के बाद से बिजली नहीं मिली है। वहीं यहाँ से सिर्फ 50 मीटर दूर हरियाणा के गांव में भरपूर बिजली आती है। जो हरियाणा में है यहाँ 24 घंटे लाइट चला है और इधर कुछ भी नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है जी। ये भी हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर पड़े गाँव में और तारा पड़ी। 2-3 साल पहले यहाँ काम लगा था, ये वो भी रुक गया। 5000 की आबादी वाले इस गांव में वैसे तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन बिजली ही ना हो तो जिंदगी में उजाला कैसे हो। सोलर लाइटें लगी हैं, गांव के जमींदारों के पास जनरेटर हैं, लोगों के पास इन्वर्टर हैं, जिसको दूसरे गांव से चार्ज करके लोग ले आते हैं और घरों में कुछ देर के लिए रोशनी कर लेते हैं। गांव में स्कूल है, लेकिन बच्चों को गर्मी में बिना पंखों के पढ़ाई करनी पड़ती है। घरों में रात को अंधेरा होता है तो पढ़ाई करने में दिक्कत तो होती ही है, साथ ही आंखों पे जोर पड़ने से नजर कमजोर हो रही है। बच्चे भी बहुत दिक्कत मानते हैं, पढ़ते समय गर्मी लगती है। कभी हम उन्हें पेड़ों के नीचे ले जाते हैं, कभी हम उन्हें खुले आंगन में ले जाते हैं, किसी तरह के बच्चे पढ़ाई में मन लगा सके। तो गर्मी की वजह से बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, पसीने निकलते रहते हैं बच्चों के शरीर से, बच्चे पढ़ने को तैयार नहीं होते हैं। फिर हम उन्हें बाहर ले जाकर किसी तरह उन्हें पढ़ने के लिए तैयार करते हैं। यहाँ पे पढ़ने में परेशानी होती है, ना ही घरों में लाइट है और न ही स्कूल में, इसलिए पढ़ने में दिक्कत होती है। नहीं आराम से सो पाते हैं, लाइट के बिना बहुत ही परेशानी है। खंबे हैं पर तार नहीं, ट्रांसफार्मर रखे हैं पर उनको जोड़े किससे कोई नहीं जानता। गांव में कुंवारों की तादाद बढ़ती जा रही है क्योंकि दूसरे गांव के लोग अपनी लड़कियों की शादी यहां करना नहीं चाहते। कम से कम 80% जो युवा है हमारे गांव के वो कुंवारे हैं, रिश्ते नाते नहीं होते, लड़कियों के रिश्ते नहीं होते। तो जब ऐसे गांव से लड़की क्या लेनी और लड़की क्या देनी यहाँ पे,
ना बच्चे सही तरह शिक्षित हैं, यहाँ पढ़ाई नहीं होती। मेहमान बाहर का आता है वो तो हमारा मतलब हंसी मजाक उड़ा के चले ही जाता है यहाँ से। रिश्ते तो खैर बंद ही हो गए, रिश्ते तो बंद होंगे ही होंगे। हरियाणा इस गांव को बिजली देना नहीं चाहता और यूपी बिजली पहुंचा नहीं सकता क्योंकि बीच में यमुना की चौड़ाई ज्यादा है। यमुनानगर हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक यमुनानगर थर्मल प्लांट के आसपास 8 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाली जगहों को बिजली दी जाएगी, लेकिन ये गांव उससे भी महरूम है क्योंकि मामला 2 राज्यों की सरहदों का है। फिलहाल गांव में अंधेरा है, लेकिन उजियारे की उम्मीद है क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अनिल भारद्वाज, धिक्का ठपरी, आज तक। दोस्तों, बिहार में जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है और लाखों वोट की मशीन के अंदर कैद हो गए हैं। हजारों उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। चलिए चलते हैं बिहार और देखते हैं कि चुनाव का क्या रंग है वहां पर गांव गलियारों से। हमरा गैया के तबे कल्याण होई, हमरा देशवा के तबे विकास होई, हर घर में रोजी रोजगार होई, हर घरवा में रोजी रोजगार होई, हमरा गैया के हो, हमरा गैया के तबे विकास होई, हर घरवा में रोजी रोजगार होई, हर घरवा में रोजगार होई। शहरों की नवरात्रि तो आपने बहुत देखी होगी, आजकल टीवी पे, टीवी सीरियलों में, समाचारों में, सब जगह उसके चर्चे हैं। लेकिन गांव की नवरात्रि कैसी होती है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। गरबा की जो नवचक चलती है गुजरात के अंदर, वो भी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर गरबा खेल रहे हैं। काफी ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं गरबा खेलने के लिए। अलग अलग तरह के गरबा स्टाइल के साथ साथ अलग अलग तरह के कपड़े भी इन लोगों ने पहने हुए। काफी ट्रेडिशनल ये कपड़े रहते हैं और जो इन लोगों ने पहने हुए हैं अलग अलग स्टाइल में यहाँ पे गरबा किया जाता है, चाहे वो डोडी हो या पारंपरिक गरबा। और खास करके जो गरबा के ताल रहते हैं वो काफी दिलचस्प रहते हैं। गरबा के हर एक ताल के साथ जो युवा होते हैं वो इसी तरीके से झूमते रहते हैं, चाहे वो लड़की हो, चाहे छोटी बच्ची हो या फिर कोई बड़े या बुजुर्ग हो, हर कोई यहाँ पे गरबा की ताल पे झूमता है। और गरबा के इसी ताल पर हर कोई इसी तरीके से थिरक कर जो गरबा है माँ जगदम्बा की आराधना करता है। और ये गरबा अगले 9 दिनों तक इसी तरीके से बरकरार रहेगा। कैमरा पर्सन उज्ज्वल ओझा के साथ गोपी गांगर, अहमदाबाद, आज तक। भारत के गांव के इस अद्भुत सफर को 1 महीना हो गया है। उम्मीद है कि मेरी तरह आप भी इस सफर का आनंद उठा रहे होंगे। भारत के गांव के बारे में कुछ नया देख सुन पा रहे होंगे, कुछ ऐसा सीख पा रहे होंगे जो आप चाहे शहरों में रहते हों या गांव में, उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। गांव की जिजीविशा, गांव के उत्साह से कुछ सीख सकते हैं। टीवी पे ये सफ़र लगातार चल रहा है। अखबार में गांव कनेक्शन अखबार के माध्यम से ये यात्रा आप साथ साथ कर सकते हैं। वो मुद्दे, वो बातें, वो विषय जो नहीं उठाए जाते, उनके बारे में हमारे साथ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें अपनी बातचीत में, अपनी सोच में, अपनी बातों में, यादों में, फ़िक्र में, ज़िक्र में ला सकते हैं। कोशिश करिएगा कि गांव आपके जहन में थोड़ा और जगह बनाए, क्योंकि गांव है तो भारत है। चलता हूँ, ये सफ़र हमें जारी रखना है और साथ साथ में बनाए रखना है आज तक का गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन।